हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सीना की अम्ब्रेला मशीन चौकोर मॉडल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने सीना की अम्ब्रेला मशीन गोल मॉडल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया। काफ़ी डिमांड थी व्यूवर्स की कि सीना की चौकोर मॉडल मशीन पे भी वीडियो बनाया जाए, इसीलिए आज जो है हम सीना की चौकोर मॉडल अम्ब्रेला मशीन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आगे की चीज़ें बताते हैं। ये मशीन इसी तरह कार्टून पैक, चूँकि ये मशीनें थर्मोकोल पैकिंग में ही आती हैं। लुधियाना से जितनी मशीनें आ रही हैं या बाहर से और जहाँ से भी आती हैं मशीनें, वो सब थर्मोकोल पैकिंग में ही होती हैं। जो आपके लोकल एरिया में बनती हैं उसमें आपको भले थर्मोकोल पैकिंग ना मिले, पर जहाँ से फैक्ट्री से मशीनें निकलेंगी तो वो थर्मोकोल पैकिंग के साथ ही निकलती हैं मशीनें। सीना की मशीनें बहुत ही स्पेशल क्वालिटी की होती है। अब बेहतरीन क्वालिटी की मशीनें आती हैं सीना की। हमारे यहाँ भी सीना की मशीनें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। एक ज़माने से सीना मशीन हम लोग बेच रहे हैं, 50-60 साल हो गया सीना मशीन बिकते बिकते। और सीना के हर तरह की मशीनें आती हैं। डोमेस्टिक मशीन हो, अम्ब्रेला मशीन हो, ओवरलॉक हो, पीको हो। पीको में आप लोगों ने मल्टीपर्पज़ 4-in-1 भी बहुत पसंद किया था सीना का। अलग से भी पीको मशीन के ऊपर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। अब जब ये मशीन आप खोलते हैं तो ये मशीन थर्मोकोल में इसी तरह निकलेगी और इसके साथ आपके ये घुटना होते हैं, इसको ब्रेक सेट बोलते हैं। हम आपको एक नज़र दिखा देते हैं ब्रेक सेट में क्या क्या मिलता है। ये अम्ब्रेला मशीन जो चलाते हैं उनको मालूम है, ये नीचे पूरा कस आता है। तो इसमें आप देखेंगे A to Z पूरा चीज़ें जितनी फिटिंग की है ये आपको इसमें मिल जाएंगी बंद करते। टूल बॉक्स उस साइड है क्या? ठीक है, टूल बॉक्स अंदर है ना? हाँ, टूल बॉक्स खोल दीजिए। टूल बॉक्स आप खोलेंगे, रबर हटा दो, दिक्कत कर। टूल बॉक्स आप खोलेंगे तो इसमें तेल की कुप्पी रहेगी। तेल भरा नहीं रहता है। हम लोग मशीन भेजेंगे तो यहाँ दुकान से जो बेचते हैं या किसी को भेजते हैं तो इसमें भले तेल भर देते हैं मशीन खोलने के बाद। बाकी इसमें छोटे बड़े पेचकस होंगे, 2 बॉबिन होंगी। बॉबिन केस मशीन में लगा होगा, इंच टेप होगा और तेल की कुप्पी होगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। चौकोर मॉडल अम्ब्रेला जो मशीनें होती हैं इसको 95T10 भी मॉडल बोलते हैं कंपनी के मॉडल की ज़बान में। 95T10 मॉडल। तो जब ये मशीन आप खोलेंगे तो इसी तरह पूरी ये मशीन निकलेगी। इसमें सिल्वर कलर भी आती है, ब्लैक कलर में भी आती है। फ़िलहाल जो हम लोग खोला गया है ये सिल्वर कलर है, काफ़ी शानदार कलर है। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अभी इसमें क्या क्या आता है पहले मैं इस पर आपको वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें चक्का दिखा दे खोल के। चौकोर मॉडल की मशीन के चक्के अलग होते हैं। जी हाँ, ये इस टाइप के चक्के होते हैं, राउंड शेप में दिए होते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये चक्का। इसमें उंगली फंसता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेलर मास्टर जब चलाते हैं मशीन तो जब रोकते हैं ना तो उंगली इसमें फंस जाती है, तो चोट लग जाती है। तो इसमें यह पूरा इसीलिए गैप नहीं देता है कि आप आराम से हाथ रख करके मशीन को रोक सकते हैं। साथ में मशीन के आपके ये स्टॉप मोशन रहेगा और ये एक वॉशर रहता है मशीन के साथ। ये इतनी चीज़ें ये खुली रहेंगी आपके, चक्का, स्टॉप मोशन और ये बॉबिन वाइंडर। जी हाँ, ये इंडिया गेट होगा इसका। बहुत स्पेशल क्वालिटी का इंडिया गेट भी रहता है। अभी मैं इसके आगे बताऊंगा आपको। ये धागा स्टैंड है, लोग आम बोलचाल में इसको इंडिया गेट कहते हैं, न जाने क्यों कहते हैं, लेकिन ये आपको धागा स्टैंड इसका मिल गया इसमें। अब ये मशीन को मैं थोड़ा एक नज़र पहले दिखा देता हूँ आपको, फिर इसकी क्वालिटी पे मैं आऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी का चीज़ रहेगा। सीना मशीन्स की बॉडी इसमें रहती है, सीना का बॉडी पे नाम दिया रहता है इनका। और मशीन ऊपर से दिखा दें, पहले लुक दिखाता हूँ फिर मशीन के पार्ट्स की क्वालिटी पे भी मैं आऊँगा अभी। तो ये सिल्वर मशीन है, सिल्वर कलर की, और ब्लैक कलर का इसका ट्रांसफ़र होता है। सिल्वर पे ब्लैक ही ट्रांसफ़र चलता है, क्योंकि और अगर गोल्डन कलर का ट्रांसफ़र लगेगा तो मशीन उभरेगी नहीं। और ब्लैक कलर की जो मशीनें होती हैं उसमें जो ट्रांसफ़र होता है वो गोल्डन होता है, पीले रंग का, तो उस पर मशीन उभरती है। तो ये आपका लुक सामने से है, थोड़ा मैं आपको पीछे से इसका लुक दिखा दूँ।
ये पीछे से भी आप देखेंगे सीना का पूरा काफ़ी खूबसूरत बेल बूटी है। साइड साइड में ये जो होते हैं थोड़े कलर ख़राब ही रहते हैं, क्योंकि जब मशीनें फिटिंग की जाती हैं, थोड़ा मशीन मनोज जी ऐसे लेटा के दिखाएं। हाँ, तो ये दिन भर जब फिटिंग ऐसे ऐसे होती है ना, तो ये थोड़े साइड के ख़राब हो जाते हैं कलर, पर ये दिखते नहीं है, ये पटरे के अंदर चले जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो मशीन कहीं से डिफेक्ट है उसके अंदर, वो साइड के थोड़े कलर ख़राब हो ही जाते हैं, हल्के हल्के ऐसे साइड के कलर ख़राब हो ही जाते हैं। सिल्वर कलर की मशीन होती है। अब मैं फ्रेंड्स आपको, हाँ अभी मैं सब चीज़ दिखाता हूँ। पहले चक्का मैं आपको कस के दिखा देता हूँ, फिर आपको एक एक चीज़। इसकी सीना की जो मशीन है बहुत स्पेशल मशीन होती है, इसमें स्पेशल बहुत सारे पार्ट्स स्पेशल लगे होते हैं, हाई टेम्पर्ड होते हैं। तो आप पहले देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पेंच यहाँ का आप साइड से खोल लेंगे, क्योंकि चक्का कस के भी हम लोग भेज सकते हैं मशीन को आपको, लेकिन कंपनी को मालूम है कि वो आने जाने में टूटने का ख़तरा बहुत है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट में मशीनें होती हैं ना, तो लेबर लोग मशीन उठा के फेंक देते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसका माल है, उनके लिए तो बस एक माल है जिसको उन्हें यहाँ से वहाँ भेजना है, तो फेंक देते हैं। कई बार जो है टूट जाता है आने में, बॉबिन वाइंडर ही टूट जाता है, कई बार चक्के टूट जाते हैं। मशीनें इतनी अच्छे से पैक होती हैं तो मशीनों का कहीं से ब्रेकेज नहीं आता है, पर ये अगर कसा रहेगा तो टूट जाएगा, इसीलिए कंपनी उसको खोल देती है। जब वो खुला रहता है तो फिर कहीं से कोई ब्रेकेज का गुंजाइश नहीं रहता है। तो मनोज जी पहले उसमें से हम लोगों ने पेंच निकाला, फिर बॉबिन वाइंडर कस दिया। फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ से दोनों पेंच हमने निकाला, फिर वो पेंच निकाल के ये बॉबिन वाइंडर वहाँ रख के छेद में मिला के मैं दिखा देता हूँ आपको। जी हाँ देखिए, ये यहाँ पे एक पेंच यहाँ लग गया, एक पेंच यहाँ लग गया, लगा करके बस आपको कस देना है। फिर आपका ये धुरा हो गया, धुरे में आपको चक्के लगा देने हैं, लगा दीजिए। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे कसना है, आपको गौर से देखना है क्योंकि मशीन खुली रहेंगी। जी हाँ, आपका ये उभड़ा रहेगा। जी हाँ, ठीक है, एक तरफ चिपटा रहता है। ठीक है, और ये उभड़ा वाला हिस्सा अंदर साइड में रहेगा, ये जाके घाट में फंसता है। जी हाँ, जी यही चीज ऐसे लगाएंगे तो ये फंसेगा नहीं, जी हाँ, घूम जाएगा। और वो उभरा हुआ जो अंदर से लगा देंगे ये जाकर लॉक हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, बस आपको यही ख्याल रखना है, जैसा हमारे मनोज जी बताए कि उसके ऊपर रख करके ये मशीन को थोड़ा सा ऐसे उठा लें ताकि आपको सहूलियत हो जाए। जो उभरा हुआ हिस्सा है वो अंदर घाट में बैठा दीजिए, फिर इसको स्टॉप मोशन को सही चूड़ी में बैठा के टाइट करिए। ये आपका जी हाथ से जितना टाइट हो सके टाइट कर लीजिए, फिर उसके बाद हथौड़ी से थोड़ा सा उसको वहाँ पे ठोक दीजिए। ये देखिए, जी हाँ, ग्रिप बना रहेगा ठोकने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड्ढा है, थोड़ा सा बस इसको ऐसे ठोक दीजिए। जी हाँ, तो ये अब एकदम लॉक हो जाएगा। अब ये निकलेगा नहीं, कुछ भी चलता रहे, मशीन खुलेगा खुलने वाला नहीं। ठीक है, अब फ्रेंड्स उसके बाद इंडिया गेट लगाना। जी हाँ, ये भी बता ही दीजिए। यहाँ पर पेच एक लगा है। जी हाँ, इसको भी खोल लीजिए आप। खोलने के बाद यहाँ छेदा है, इसमें पेच डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर मिला कर आप छेदा में इसको कर दीजिए। ये देखें ना, आपका कसा गया। धागा आपका इसी में इसे फोल्ड करेंगे, धागा इसमें डालेंगे। जैसे ये धागा है, जी हाँ, धागा इसमें डालने के बाद इसे फोल्ड करने के धागा इसी में से आपका निकलता रहेगा। जी हाँ। अब फ्रेंड्स मैं पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या कैसे पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसा कि आप मशीन का लुक तो देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है ही, पर इसके पार्ट्स भी बहुत अच्छे लगे होते हैं। जैसा ये कि आप ये देख रहे हैं इसका धागा स्टैंड, ये पूरा कंप्लीट स्टील का दिया होता है। पहले क्या होता था, यहाँ हाफ जो है कास्ट आयरन होता था, फिर इसके ऊपर स्टील का देता था, तो अक्सर क्या है चलते चलते यहाँ से ये टूट जाता था। अब इसने ऐसा बना दिया है कि कभी ख़राबी नहीं होगा, इसकी लाइफ बहुत हो गई। धागा स्टैंड, फिर इसके बाद यहाँ पे भी आपका धागा लगा हुआ है भरने के लिए। जी हाँ, पहले देखिए आज भी चीप मशीनों में जो कम रेट की मशीन आप लेते हैं उसके अंदर आपको इसी टाइप का मिलेगा। तो यहाँ से टूटता है। जी हाँ, यही यहाँ से आपका ये यूज़ करते 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 यहाँ से टूट जाता है। अब देखिए ये थोड़ा टाइट भी रहता है, फिर आपका ये भागेगा भी नहीं वापस। इसको थोड़ा सा पीछे करिए, ये फिर आप ऐसे पीछे खींचिए, फिर उसमें लगाइए, फिर उसको वापस अंदर करिए, तब होगा। इसमें क्या धागा लगाएंगे, बस आपने ये लगाया और छोड़ दिया, पूरा स्प्रिंग पे रहता है। जी हाँ, यहाँ पे अंदर देखेंगे स्प्रिंग बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि दिन भर ये काम है, आपको दिन भर ये हटाना है, लगाना है, हटाना है, लगाना है, तो इसलिए वो उसी हिसाब से दिया है कि थोड़े दिन बाद ये टूट ना जाए। फिर इसी तरह यहाँ पे धागा भरने के लिए भी दिया रहता है। आप धागा जब भरते हैं तो यहाँ से कनेक्ट करके इस पर फंसा के यहाँ भरते हैं तो थोड़ा धागा एक बराबर जाएगा। नीचे तकली लगा के और क्या बोलते हैं स्पूल पिन, यहाँ स्पूल पिन लगा करके यहाँ पे धागा लगा के इसमें घुमा सकते हैं आप, तो ये लगा रहता है।
सब मशीनों में। फिर आप देखते हैं जी हाँ, फिर इसमें आप इसका लीवर देख रहे हैं, बहुत स्पेशल क्वालिटी का है। लोहे का। जी हाँ, ये लोहे का दे देते हैं तो ये टूटता नहीं है, इसकी लाइफ बहुत हो जाती है। मशीन कभी भी है चेक करा के ही लीजिए। आप किसी दुकानदार से लेते हैं तो चेक करा के लीजिए। हम लोग जब देते हैं तो हम लोग मशीन देने से पहले उसको चेक करते हैं तभी देते हैं। कभी कार्टून पैक मशीन ऐसे मत ले लीजिए, चेक करा के दुकानदार से बोल दीजिए कि वो चेक करके मशीन भेजें। 5 mm तक का टाका इसमें दिया होता है। ये इसका आपका घड़ी होता है। स्टॉक आपका जो है बॉबिन वाइंडर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और चक्का भी बहुत बढ़िया है, हैवी में गोल। और इससे खूबसूरत लगती है मशीन। आप देखेंगे तो मशीन बहुत खूबसूरत आपको लगेगी, काफ़ी खूबसूरत है। इसमें आप सीना का जो रजिस्टर्ड उनका नंबर देखेंगे 1411-963। फिर हम आपको ऊपर से दिखाते हैं यहाँ से एक चीज़। जी हाँ, इसका आप ज़रा मिट्ठा खोल दीजिए तो देखेंगे इसमें पूरा आपका ये सीना कंपनी का ही मत्था इसमें जो लगा होता है बहुत अच्छा होता है, ब्लैक कलर का आता है, बहुत हैवी होता है। जी हाँ, वज़नदार होता है। इसको जब आप हाथ में लेंगे एकदम मोटे गज का होता है। कम रेट की मशीनों में तो बहुत पतला पतला आता है, इसमें एकदम मोटे गज का रहता है, पूरा वज़न होता है। फिर आप अंदर से देखते हैं, बहुत बेहतरीन पार्ट्स लगे होते हैं। सब बुश जितने लगे होते हैं ये सब जुकी मशीनें जो हाई स्पीड वाली मशीनें होती है ना, उस तरह के पार्ट्स इसमें लगे होते हैं। ये बुश उसी तरह का लगा है। और इसकी जो आप सलाई देख रहे हैं, यहाँ ऊपर ले आइए पूरा, देखिए ये सलाई स्टील की होती है। जो कम रेट की मशीनें होती हैं उसमें सलाई ये लोहे की दिया होता है, पर इसमें हाई टेम्पर्ड स्टील होती है। आप ऊपर से देखेंगे ये आपका पोला होता है, ये अंदर से खाली होगा। इसमें एक बूंद तेल बस डाल दीजिए, चलता रहेगा। जैसे जुकी मशीनें आपकी होती हैं हाई स्पीड मशीनें, उसी तरह इसके पार्ट्स कटते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं। और ख़राब भी हो जाते हैं तो इसके बाद भी आप लोहे का सलाई इसमें आराम से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत आएगी। जो लोहे के पतली सलाई आती है अम्ब्रेला मशीन की 0 नंबर, वो मिस्त्री लगा देते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बुश होता है, इसमें भी आप तेल बस डाल दीजिए, यहाँ छेद बना होता है। इसमें भी डालने की जरूरत नहीं, जी हाँ, केवल सिर्फ इसमें डालिए, आपका यहाँ पर भी मूव करेगा, यहाँ पर भी मूव अच्छा, ऊपर सलाई के अंदर से भी डाल दिए, यहाँ पर छेदा दिया, इसी हिसाब से यहाँ पर भी छेदा दिया। अच्छा, तो वो अपने आप नीचे आ जाता है, नीचे आ जाएगा। जी हाँ, इसी गड्ढे में आपका तेल भरा रहता है और लुब्रिकेशन होता रहता है उसी में से। फिर इसका आप चापा देखते हैं, ये चापा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जुक्की मशीन में जैसे चापे होते हैं सुरागदार, वैसे ही इसमें जी छेदा दिया हो ना। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ दिया है। रहेगा, आपको यहाँ डालने की जरूरत नहीं, खुद ही ये इसी हिसाब से। अच्छा, ये जानबूझ के कंपनी इस तरह बनाती है ऊपर कि बस इसमें एक बूंद तेल डाल दीजिए, आपको ढक्कन खोल के भी इसमें यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से जहाँ आप बूंद तेल भरेंगे तो ये सलाई के अंदर देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये देखिए छेद बने होते हैं, इसी छेद में से तेल निकलता रहेगा, तेल निकलते रहेंगे। आपने ऊपर से तेल यहाँ से भर दिया और यहाँ छेद में से पूरे सलाई में तेल बने रहे। हम डाल के भी तेल दिखा दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, दिखा दीजिए। वाकई निकलता रहेगा इसमें। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि मशीन की जान फ्रेंड्स सलाई और इसकी प्लेट चापा, यही सब तो मशीन की जान है। और देखिए ये इसी तरह पूरा लुब्रिकेशन बना रहेगा और हल्का हल्का तेल आता रहेगा। ऐसा तेल नहीं आएगा कि आपका सुई में तेल आ जाए, कपड़े पे दाग पड़ जाए, ऐसा नहीं। इतना बारीक छेदा इसीलिए दिया होता है कि बस आप एक बूंद इसमें तेल डाल दीजिए, पूरा लुब्रिकेशन बना रहेगा नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे जुकी मशीनों में पार्ट्स पे तेल पहुंचता रहता है, उसी तरह सलाई इसकी बनाया हुआ है कि हर वक्त सलाई पे लुब्रिकेशन बना रहेगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है फ्रेंड्स। फिर आपको जैसे ये प्लेट दिया हुआ है, ये भी जुक्की टाइप का दिया हुआ है, साइज़ के साथ, नंबरिंग के साथ, सब जगह कटिंग है कि आप जब कपड़ा चलाएं तो आपको एक अंदाज़ बनेगा कि कपड़ा सीधा चलता रहेगा। आप यहाँ रखेंगे कपड़े का कोर तो इसी पे रख के चलाते रहें ताकि टाके आपके टेढ़े मेढ़े ना हो। आपको अगर कपड़े यहाँ रख के चला रहे हैं किनारे का तो फिर इसी पे रख के आप चलाते रहें, तो टाका जब निकलेगा ये सीधा निकलेगा। अब मैं आपको मशीन फ्रेंड्स, हाँ ये टेंशन भी बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। जी हाँ, जैसे जुकी मशीनों में, हाई स्पीड मशीनों में, जुकी मशीन का मतलब फ्रेंड्स होता है ये टाइप की जो मशीनें होती है ना, इसको जुकी मशीन बोलते हैं।
जो लोग हैं वो लोग जानते हैं। देखिए ये जैसा टेंशन दिया हुआ है, बड़ा टेंशन, इसी टाइप का हाई स्पीड मशीन जैसा ही इसमें टेंशन होता है, तो बहुत स्मूथ चलता है। स्पीड में चलने में ये कभी घूमता नहीं, कार से लॉक होता है, इसी लॉक में फंस जाता है। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं ना, फंस जी हाँ, यहाँ पे आवाज़ ये देखिए, कट जाके फंस जा रहा है लॉक, ये कट कट इसी तरह आवाज़ होती है। तो मशीन कितनी भी स्पीड में चले, मोटर से भी चले, तो ये चलते चलते जैसे कंपन से चीज़ें हैं आगे पीछे हो जाती हैं, तो कितना भी मशीन चलता रहेगा कंपन से ये टाके ढीले नहीं होने वाले हैं, ये पकड़ के एकदम ग्रिप में बैठ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मशीन को अभी नीचे से पलट के दिखाता हूँ आपको। ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अम्ब्रेला मशीन जो होती है ये फुल राउंड शटल की मशीन होती है। ये घरेलू मशीन नहीं होती है। घरेलू मशीन जैसा इसका शटल नहीं होता है। घरेलू मशीन में हाफ राउंड शटल होता है, वो शटल टिक टिक ऐसे घूमता है खाली, और ये शटल पूरा राउंड मारता है। जरा चक्का घुमाए, देखिए ये पूरा राउंड लेता है, इसीलिए इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। शटल जो होता है स्टील का होता है, तो उसकी लाइफ बहुत होती है, बशर्ते आप तेल डालिए। अगर आप तेल ही नहीं डालेंगे तो जल्दी कट जाएगा सामान। तो मशीन का मेंटेनेंस तो आपको करना होगा फ्रेंड्स। सीना का आप देखेंगे पूरा, इसका बॉडी पे पूरा सीना का जैसे नाम दिया रहेगा, पार्ट्स वगैरह सब सीना के इसमें ऊपर लगे हैं, नीचे लगे हैं। फिर ये बुश यहाँ पे भी वही हाई टेम्पर दिया हुआ है, इधर अंदर से डबल लॉक रहेगा। जी हाँ, हाइट इसी तरह देखिए, यहाँ पे भी बुश वही हाई टेम्पर लगे हैं। डबल लॉक की फिटिंग होती है। कम रेट की मशीनों में आपको लॉक ही नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा, एक लॉक मिलेगा, तो उससे मशीन बढ़िया चलती है। डबल लॉक की रहती है तो मशीन की ग्रिपिंग रहती है। बहुत बढ़िया मशीन है फ्रेंड्स, तगड़ी मशीन होती है। बाकी अम्ब्रेला मशीन छोटी मशीन में क्या फ़र्क है, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अम्ब्रेला और छोटी मशीनों में क्या फ़र्क है। सीधा कर दें मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी जानकारी के हिसाब से जितना था जानकारी आपको दिया हूँ सीना अम्ब्रेला के बारे में। आपके एरिया में सीना की अम्ब्रेला मशीन मिलती है तो इसको ज़रूर लें, इसको ज़रूर से देखें, अच्छी मशीन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। शुक्रिया।